वहाँ से ना मैं छूट कर आया हूँ। 2-3 दिन मैं यही आलू निकालता रहा था और अब फिर से आलू निकलवाओगे तुम लोग। मैं बोर हो चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से आलू निकालते हुए। अब हम जा रहे हैं गांव में जहाँ पर एक साथ कई सारे घर मिलेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज? Turaso. मैंने जाबुत वरुण। वरुण। My name is Chile. चिले। देखो क्या कर रहे हैं बच्चे। ये बच्चे थोड़े ज़्यादा नटखट से ज़्यादा शोर कर रहे हैं। इधर आओ, दोनों इधर आओ। बालिका ने अपने लिए केक ले लिया है। पार्क में जा रहे हैं जहाँ पर इनके मित्रगण इंतज़ार कर रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और बर्थडे जो इनका सेलिब्रेशन था वो ख़त्म हो गया है। अब हम सारे के सारे घर जा रहे हैं वापस। थैंक यू। स्पासिबा। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और करीब 1-1.5 घंटे से उठा हुआ हूँ। मेरे नाश्ते में, मेरे वेजिटेरियन नाश्ते में है टमाटर, शायद ये पत्ता गोभी है और कुछ और चीज़ें हैं। ये सैलड है, इधर मक्खन है, इधर चॉकलेट्स हैं, इधर एप्रिकॉट, इधर बेरीज, चीनी, फ्लेब यानी ब्रेड, ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू। और ये है चाय। तो अब आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा ना कि वेजिटेरियंस के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में सर्वाइव करना, वो भी थोड़ा सा रिमोट में, पॉसिबल है, लेकिन इस तरीके से आपको खाना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं इसके लिए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे ज़्यादा मुझे थैंक्स बोलना है इनका, जो सुबह से एक्चुअली क्या है कि आज सुबह से लाइट नहीं है। वो जो मेरे होस्ट हैं दोनों जा चुके हैं, हस्बैंड वाइफ, इसलिए मेरी बात को समझने वाला कोई है नहीं। अकेली बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इंग्लिश का एक शब्द नहीं जानती हैं। सिर्फ मैं 2-4 रशियन शब्दों से काम चला रहा हूँ। बट एक बात है, कम्युनिकेशन नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने मेरे लिए पानी गर्म किया, पानी वहाँ रखा, मेरे लिए शैम्पू और बहुत सारी चीज़ें वहाँ रख दी थी। मैं नहीं समझ पा रहा, बल्कि मुझे ख़राब लग रहा था कि इतना कुछ करना पड़ रहा है इनको मेरे लिए और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फ़िलहाल वो मेरे लिए रुक गई हैं, मैं क्योंकि नहीं पी रहा हूँ इसलिए वो भी रुक गई हैं। Geografia учитель. Кто? ज्योग्राफी की टीचर थी। Да. Я хочу ее умыть. Не надо, я сама. Есть. Пожалуйста, пожалуйста. Я сама. Пожалуйста, please. Нет, я сама. Please let Не me. надо, не надо. Нет, Hi, good morning. I want to wash it. Я. Твой любой хлопец. Руку себе поставлю. Please, please. Нет. Не надо. А я бабушка. Oh, Я смогу. yeah, yeah. हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा कि मुझे धोने दो। मेरी कटोरी उन्होंने धोने नहीं दी, पर चाय वाली कटोरी मैंने धो दी। Speak Spanish. No. क्या मैं आपकी मदद करा सकता हूँ आपके काम में? Могу ли я помочь вам в своей работе? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अख्तान Yes. अख्तान है खासियत के भाई के Aset and my sister. खासियत इज़ योर सिस्टर। ये कल शाम को अचानक धावा बोलते हुए मेरे कमरे में घुस आए थे और मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। सो फिर सुबह आज अभी अचानक फिर से मिले, इन्होंने फिर से कहा अस्सलाम वालेकुम और मैंने भी ऐसे ही कह दिया सलाम। तो फिर से इन्होंने हाथ मिलाया, मैंने कहा यार ठीक है सलाम। फिर से हाथ मिलाया, अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। समझ में आ गया, मतलब ये मेरे मुँह से वालेकुम अस्सलाम निकलवाना चाहते थे। अभी मेरे साथ मुझे ज़बरदस्ती खिलाना चाह रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं खेलना है, तो मेरे हाथ में ये दे दिए। तो मैंने पूछा ये पत्थर है? उन्होंने कहा पत्थर नहीं है, ये भेड़ की हड्डियाँ हैं। तो
मैं तो खेल रहा हूँ। खैर फ़िलहाल ये है जी यहाँ का कल्चर। और ये अफ्तान भाई साहब हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने इनसे कहा कि अपना गांव दिखा लाओ, तो कहते हैं थोड़ी देर में चलेंगे, 4 बजे के बाद, अभी 1:30 बजे हैं। अगर आप इस तरह की ड्राई टॉयलेट्स यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। यहाँ पर तो पानी मिलता नहीं है धोने के लिए, साफ़ करने के लिए कागज़ से साफ़ करनी पड़ती है। पर आप एक बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें, एक खाली बॉटल, छोटी बॉटल अपने साथ बैग में मैं ज़रूर रखता हूँ, ताकि इस तरह के मौक़ों पर पानी भरा और अपना काम किया। ख्याल रखें, चाहे आप हिमालय में कहीं जा रहे हो, रशिया में कहीं जा रहे हो, सेंट्रल एशिया में जा रहे हो, या किसी और जगह पर जा रहे हो जहाँ पर ड्राई टॉयलेट्स होती हैं और आपको आदत है कागज़ की बजाय पानी का इस्तेमाल करने की। लेट्स गो, कम ऑन। ये हमारे जो अख्तान भाई हैं, अब इनके साथ में मैं भटकने जा रहा हूँ। चलिए जनाब, लेट्स गो। शो द विलेज। यस दादा। Not badly afraid। आज का टाइम इन भाई साहब के साथ थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। Not badly cars। ये भाई साहब क्या डाल रहे हैं रशियन में पता नहीं, इंग्लिश में अस्सलाम वालेकुम। इट्स नॉट एट होम। इनका जो दोस्त है वो घर पे नहीं है, अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ है इट्स नॉट एट होम। कार्टोश्का। Как вас зовут? Медер. Can I take your cycle? मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ब्रेक नहीं है इसमें? No break? No. Let's go. चलने के? चलें के? चलें। हाय यार, कैसे भी हाथ में ला सकते हो यार। नाम क्या तुम्हारा? नाम कुरमान। मेरा नाम वरुण। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स मेरे को सेंसर करने पड़ेंगे। छोरे वो न्यू तो बता, कितने जाएगा मैंने? कितने ले जाएगा? Pirya vodite. Translation. Okay. So where are we going? हम किस गली जा रहे हैं? कुरमान, हम किस गली जा रहे हैं? और हैं सेब? और हैं तो दे दे यार एक। Now I and my friends will work in potatoes। यार मैं वहाँ से तो छूट कर आया हूँ, मैं छूट कर आया हूँ। 2-3 दिन मैं यही आलू निकालता रहा था, और अब फिर से आलू निकलवाओगे तुम लोग? मैं बोर हो चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से आलू निकालते हुए। My friends, you don't know potatoes? Kartoshka, potatoes। Yes, potatoes। No। कितने आलू निकालूँ मैं? Yes। मतलब सारी छुट्टी मेरी आलू निकालने में चली जाएगी। We will be potatoes। Work we will be potatoes। Yes। Work we will be potatoes। States।
आलू मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ख़ासतौर पर सर्दियों में। मिलकर सभी जो लड़के हैं तुरासू गांव के ही हैं, सब लोग दोस्त हैं, ये लोग मिलकर जो आलू हैं उनको निकाल रहे हैं। तो मैं करीब 1 घंटे यहाँ बैठा रहा, यहाँ नेटवर्क आ जा रहा है, तो यहाँ बैठ के मैंने कुछ देर थोड़ा सर्च किया, आगे प्लानिंग की कि मुझे क्या करना है, और कुछ रिक्वेस्ट भेजे हैं काउच सर्फिंग पे, देखते हैं कितने एक्सेप्ट होते हैं। 4 बज गए हैं, तो ये सारे के सारे लड़के लगे हुए हैं आलू निकालने में, इनको मैं कहता हूँ थैंक यू। और वो हमारे जो भाई साहब हैं वहाँ वेट कर रहे हैं, अख्तान। ओके बाय बाय, पक्का, स्पासीबा, बाय, до свидания। यस यस, लेट्स गो। इस छोटे से दोस्त को एक शब्द मिल गया है और बार बार ये यही कहता रहता है, लेट्स गो, My home. लेट्स गो, My house. माई हाउस। ओके, थैंक यू अख्तान, थैंक यू, स्पासीबा। नया दिन शुरू हो गया है, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने खामखा खासियत को लेट कर दिया। यू आर लेट, ओके लेट्स गो। Go. थैंक यू वेरी मच। वैसे स्कूल ये सामने ही है। एक्चुअली आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, इस इलाके से, और आगे जा रहा हूँ। तो ये सारा बैग मैंने ले लिया है और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ स्कूल। अभी थोड़ी देर में यहाँ बच्चे आ जाएंगे, खाना खाएंगे। इस कैंटीन की स्पेशलिटी ये है, यहाँ पर बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए जो खाना है वो फ्री है। जैसे हमारे देश में है ना, मिड डे मील स्कीम है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है, बट ये उसका बहुत बेहतरीन वर्जन है। स्टूल्स लगे हुए हैं, प्रॉपर टेबल्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है इसको। किचन दिखाता हूँ मैं। इसमें आटा गूंदा जाता है और उसके बाद फिर उसमें वो लोग ब्रेड बनाते हैं। और ये रेफ्रिजरेटर, बर्तन धोने का हिसाब किताब, गर्म पानी का हिसाब किताब, बहुत सारे हिसाब किताब हैं जो बहुत अच्छे हैं। जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चली तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए किर्गिस्तान का इस सरकारी स्कूल कैसा होता है। हम भी कुछ ऐसे बना सकते हैं अपने सरकारी स्कूलों को। रशिया वाला आपको वो एक वीडियो याद होगा, ओम्स्क में मैंने शूट किया था, वहाँ पर भी एक कैंटीन थी, बट उससे कहीं बेहतर ये है, जबकि हमारे देश की इकॉनमी कहीं कहीं अच्छी है किर्गिस्तान के मुकाबले। और बस स्कूल में मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। इनफैक्ट तुरासू में मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ बोकन बायवा की तरफ। मेरी होस्ट हैं और दोनों बच्चे हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो इस वक्त घर पे हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। थैंक्स अ लॉट। большое спасибо। Hello from Kyrgyzstan, from Tarazu to India. To India, yes. We like paru. I loved kartushka. You made porridge today. That was kasha. Yeah. Yeah. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah. Thanks. Okay. Udach. No ball? Okay. Hello. Hello. Girl. Assalamu alaikum.
Hello. Hello. Hey, hey.